एक ऐसा किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया हो। ये इतना सुरक्षित कि यहाँ पर पंछी भी पैर नहीं मार सकता। बहुत लोगों का मानना है कि ये किला गोंड राजे के पास था, फिर वहां से भोसले राजे के पास गया। किले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एक ऐसा किला देखा है जिसके चारों ओर प्रोटेक्शन में नदियां हो, जो इतना सुरक्षित हो कि वहां पर एक पंछी क्या एक कुत्ता भी पैर न मार सकता हो। वो इतना सुरक्षित हो कि कोई आक्रमण करने से पहले उसको 10 बार सोचे। तो चलो आपको हम लेकर चलते जलालखेड़ा फोर्ट में। जलालखेड़ा फोर्ट यानी जलालखेड़ा किला। जलालखेड़ा किला ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट का काटोल एक छोटा सा तालुका है। छोटे से तालुके में एक छोटा सा गांव है जलालखेड़ा। जलालखेड़े में वहाँ पर एक स्थित किला है। हम अगर चारों तरफ से देखें तो इस किले को प्रोटेक्शन में शुरुआत में एक नाला आता है और फिर दो तरफ दो नदियाँ आती है। एक नदी को वर्धा नदी बोलते और दूसरी नदी को जाम नदी बोलते। एक किला इतना सुरक्षित था कि अगर पूरा पानी भी आ जाता तो भी यहाँ पर कोई सैलाब नहीं आता। इस किले की विशेषता बनाए रखने के लिए सरकार ने इस किले को अभी सीमेंट का बनाया गया है, लेकिन पहले के ज़माने में ये किला पूरा माटी का था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जुना कंस्ट्रक्शन अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। जो पहले पत्थर थे काले काले बड़े बड़े, उसको रच कर किला बनाया गया था। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो या खच ना जाए, इसलिए सरकार ने इसे नया बनाया गया है सीमेंट का। हमारे देश के लोगों ने भी कई कसर नहीं छोड़ी किले को सजाने के लिए। किले को जगह जगह पर किले पर जहाँ जहाँ जमता है वहाँ वहाँ अपने नाम लिखे। अक्षय सेजल, अक्षय लव सेजल, ऐसा जहाँ जहाँ जमता है पेंटिंग करने का वहाँ वहाँ हमारे यहाँ के पेंटरों ने पेंटिंग बढ़िया तरह से की है। सभी जगह पर आहा क्या ही पवित्र नाम लिखे थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था इससे वो किला, शोभा दे रहा था इस किले को वो नाम। बहुत ही अच्छा संस्कार माना जाता है। ये हमारे करीब सिर्फ भारत में ही ऐसे संस्कार पाए जाते, जगह जगह पर अपना नाम लिखना, अपना लव मैटर लिखना। ये संस्कृति सिर्फ हमारे देश में ही आई, बाकी देशों में ऐसी संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति हमारे देश के बाहर भी नहीं जानी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो इस किले की संरचना ऐसे भी की गई थी कि यहाँ पर जो भी सैनिक रहते थे उनको रहने के लिए भी यहाँ पर जगह ऊपर बनाई गई थी। हम आपको दिखाएंगे ऊपर कैसे जाते हैं करके। अंकल आपको क्या क्या पता है इस किले के बारे में, जरा हमको बताइए। बेटे, ये किला बहुत पुराना है। हमारे दादा परदादा उससे भी पहले का बना गया ये किला है। अभी अभी ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पर संरचना बनाई गई है सरकार ने। अगर इस किले पर हम खड़े होते तो यहाँ से काली माता का दीपक दिखता है। तुम अगर ध्यान से देखो वहाँ पर चढ़ कर तो भाई ये किला इतना पुराना है कि मेरी 10 पीढ़ियाँ चली गई होंगी, उसके पहले का ये किला बनाया गया है। अभी अभी लोगों ने यहाँ पर नाम लिख के अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन हमारे राजे पर राजे होते थे उनके काल का एक किला था। बहुत पुराना किला है ये। सरकार ने इसे सीमेंट से नया बनाया है ताकि इस किले की संरचना बिगड़ ना जाए, इसलिए। तुम अगर ऊपर जाकर देखो तो सैनिकों को रहने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। बहुत पुराना किला है ये, बहुत पुराना। तुम जितना सोच रहे हो उससे भी पुराना एक किला है। फिर हमने सोचा कि चलो किले के ऊपर से जाकर देखते क्या क्या नज़ारा ऊपर से दिखता है। तो फिर हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हमें हमारी इंडियन संस्कृति दिख गई। हमारे इंडियन लोग जहाँ जाते वहाँ कचरा फैलाते। हम लोग अपनी संस्कृति को निभाने में सक्षम है। हम सबसे पहले आगे रहते, कौन सी जगह गंदी करनी है उसके लिए तैयार रहते हम सदैव। ऐसा नहीं कि ये किला बहुत पुराना है, हमारे राजे हमारे पर राजे उनके काय किला है तो हमें संभल कर रखना चाहिए, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं।
तो हम वहाँ पर जाकर देखते तो वहाँ सैनिकों को रहने के लिए जगह हमें मिल गई थी। यहाँ पर भी सैनिक आराम से रह सकते थे, इतनी जगह यहाँ पर। और यहाँ पर साइड में से थोड़ा सा एक सीढ़ी नीचे उतरते तो यहाँ से किले में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऊपर से भी हम प्रोटेक्शन अपनी नज़र रख सकते थे। इतनी जगह यहाँ पर सफिशिएंट थी। किले के ऊपर जाते किले की पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी, क्योंकि एक किला बनाया गया था कि अगर कोई दूर से आक्रमण भी करता है तो दूर से ही दिख जाए हमें, क्योंकि ऊपर चढ़ते सारे लोग छोटे छोटे दिखने लगते थे। ये किला इतना पारदर्शी था कि यहाँ से उस मंदिर का दिया देखा जा सकता था, इतना ये पारदर्शी किला था। जिस जमाने में टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, उस जमाने में कैसे संकेत देते थे, कैसे दिए की मदद से देखते थे कि कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा। अगर आक्रमण हो रहा तो दिया बुझाया जाता था या पेटाया जाता था या उसकी पावर बढ़ाई जाती थी, कुछ तो ऐसा करते थे संकेत, ऐसा उस अंकल ने हमें बताया था। हमने सोचा कि चलो अंदर जाते मंदिर देखते, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। अंदर जाकर देखते तो क्या, एक मंदिर था जो कि बहुत पुरातन काल में बनाया गया था। वो मंदिर था शंकर जी महाराज का, और वहाँ पर त्रिशूल भी रखा गया था। मंदिर के जस्ट पीछे वर्धा नदी थी, जिसका संगम आगे जाके जाम नदी के पास होने वाला था। शंकर जी का मंदिर देखने के बाद हम चले गए काली माता का मंदिर देखने के लिए, जो कि सबसे ऊपर था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो भी महाप्रसाद बांटते उसके लिए व्यवस्था की गई थी। हम जा रहे थे धीरे धीरे से महाकाली के मंदिर में। लगभग हम सभी सीढ़ियाँ चढ़कर काली माता के मंदिर में पहुँचने वाले थे। काली माता के मंदिर में पहुँचने से पहले वहाँ पर शनिदेव के लिए भी मंदिर बनाया गया था, जो कि छोटा सा था। वहाँ पर तेल अर्पण भी किया जाता था, और हम जल्दी जल्दी से चढ़ने लगे काली माता के दर्शन करने के लिए। जैसे हम मंदिर में पहुँचे, हमने सबसे पहले एक गेट देखा, क्योंकि अंकल ने बताया था कि यहाँ से महाकाली का दिया दिखता था करके। हमने देखा कि यहाँ से गेट क्लियर दिख रहा था। फिर हमने दर्शन किए और उसके पीछे देखा तो उसके पीछे मंदिर के पीछे जाम नदी थी, जो कि आगे जाके वर्धा नदी के साथ मिलने वाली थी। अब आपको लेकर चलते यहाँ नीचे के मंदिर में। नीचे के मंदिर में हमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिख रही थी। यहाँ पर आरती चल रही थी, तो हमने आरती की और आपको दिखाने लेकर जाना था नदी का संगम। आरती होने के बाद हम दिखाएंगे आपको नदी का संगम। अब आपको दिखाने वाले एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से ये किला अजरामर है, अभी भी जिंदा है। एक ऐसा पॉइंट जिसके नींव पर एक किला बनाया गया था। अब आपको दिखाने जा रहे दो नदियाँ, उसका संगम। एक है जाम नदी और एक है वर्धा नदी। आप नदी का पात्र देख सकते हो कितना बड़ा है। वैसे ये नदियाँ बहुत विशाल रहती है। हम अभी समर वैकेशन में आए थे घूमने के लिए, इसलिए यहाँ पर दोनों नदियाँ कोरडी हो चुकी थी। लेकिन जब भी आप पावसाए में आते तब यहाँ पर पानी ही पानी रहता, इतना पानी रहता है कि बाढ़ आने की संभावना भी रहती। लेकिन आपको हमने पहले ही बताया था, ये मंदिर ऐसी जगह पे बनाया गया था कि बाढ़ आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आप नीचे देख सकते हो इतने बड़े बड़े पत्थर। यही पत्थर काट के इस मंदिर के नींव रखी गई थी। यही बड़े बड़े पत्थर काट के ये भव्य मंदिर, ये जो पहले किला था वो बनाया गया था। अभी हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने लेकर जा रहे जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई होंगी। अभी हम आपको दिखाने जा रहे सबसे बड़ा संगम, जाम नदी का और वर्धा नदी का। ये देख सकते हैं आप, जिसमें पानी है वो जाम नदी है और जो कोरडे है वो वर्धा नदी है। और यहाँ पर भव्य स्थान पर हो गया था संगम। और आप देख सकते हैं ये है पहाड़, जो कि किला बनाया गया था इस नदी के पत्थर को जमा कर करके।
ये किला जनरली 12वीं या 13वीं शतक में बनाया गया था। अब तक ऐसा सूत्रों के अनुसार किले को पता चला 2-3 नाम से जाना जाता है। एक जलालखेड़ा फोर्ट, दूसरा सोमेश्वर फोर्ट और तीसरा आमनेर फोर्ट। आपको क्या लगता है इसका नाम क्या होना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताना और ऐसी किले की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।